दोस्तों पार्ट 2 में आपका स्वागत है। फिर उसी रात एक बेविटिया दीवार पर चढ़कर सिपाहियों को मारता है। फिर जनरल लो अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बेविटिया इन पर भी हमला कर देता है, जिसकी चपेट में आकर जनरल बुरी तरह जख्मी हो जाता है और मरते समय बुच्ची को नेमनल सेना का जनरल बना देते हैं। फिर हम देखते हैं कि दूसरे राजा के दरबार से 900 साल पुराना रिकॉर्ड लेकर एक आदमी यहाँ आया था। इस रिकॉर्ड में लिखा हुआ था कि बेविटिया एक तेज रोशनी वाले पत्थर के पास आते ही शांत और बहरे हो जाएंगे। 900 साल पहले उस पत्थर से ही उन पर जीत हासिल हुई थी, वैसे ही पत्थर सुरेंद्र के पास भी था। अब ये जानने के लिए एक बेविटिया को पकड़ने की जरूरत थी, जिसका उपचार उन्हें अजीत बताता है। अब उन्हें एक ऐसा मजबूत भाला तैयार करना था जो लगने के बाद बेविटियों की हड्डियों में फंस जाए और नस्ली दवाइयों का असर होते ही वो बेहोश हो जाएं। फिर अगले दिन बेविटियों का आने का इंतजार करने लग जाते हैं। देखते ही देखते बेविटियों की सेना इन पर हमला कर देती है और ये भी जहरीले भालों से आक्रमण कर देते हैं, जिसकी चपेट में आकर बहुत सारे बेविटियां फंस जाती हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद करके निकल जाते हैं। तभी आखिरी वाली जंजीर भी छूटने वाली थी, लेकिन तभी अजीत जंजीर के सहारे नीचे उतरता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अगर सुरेंद्र सही समय पर उसे बचाने नहीं आता तो शायद अजीत का चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता। फिर जनरल बुच्ची भी ऊपर से काले पाउडर का गोला फेंक कर घेराबंदी कर देती है। फिर ये नीचे के रास्ते से बेविटियों को लेकर बच निकलते हैं, जिसके बाद उसे एक लोहे की मजबूत पिंजरे में कैद कर देते हैं और एक चुम्बक उसके पास ले जाते हैं। चुम्बक के संपर्क में आते ही वो शांत और बेहोश हो जाता है। फिर इन्हें बेविटियों की ताकत का तोड़ मिल चुका था। फिर ये सभी सैनिक को लेकर रातों रात उस पर्वत की गुफा में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें इस गुफा के अंदर एक भी बेविटिया नहीं दिखाई देता है। उन्हें लगा कि ये दीवार को पार करके शहर में घुस चुके हैं। फिर देखते ही देखते बेविटियों की सेना शहर में घुस जाती है। जनरल बुच्ची भी अपने साथ काला पाउडर का ढेर लेकर बेविटियों की रानी को मारने के लिए बलून के सहारे शहर की तरफ चली जाती है। सुरेंद्र भी उनका साथ देने के लिए बलून का सहारा लेकर शहर की तरफ उड़ जाता है। फिर ये राजधानी पहुंचकर एक रणनीति बनाते हैं। जो कैद किया हुआ बेविटिया था उसे खूब खिलाया पिलाया जाता है। फिर उसके शरीर पर बहुत ज्यादा बारूद के गोले बांधे जाते हैं, क्योंकि बेविटियों की रानी खाने के लिए अपनी ही साथियों पर निर्भर रहती है। इनका प्रोग्राम था कि मांस खाने के बाद जैसे ही रानी को खाना खिलाने जाएंगे, वैसे ही सुरेंद्र और बुच्ची इस पे बंधे हुए बारूद पर धमाका कर देंगे। जैसे ही ये चुम्बक इससे दूर करते हैं, वैसे ही वो बेविटिया खड़ी हो जाती है और पूरे मांस खाकर रानी के पास पहुंच जाती है। फिर निशाना साधने के लिए एयरटेल के टावर के ऊपर जाते हैं। फिर देखते हैं कि रानी को खाना खिलाने के लिए बेविटियों के बीच अफरा तफड़ी मची हुई थी। सुरेंद्र सही मौका देखकर बारूद के गोले पर निशाना साधता है, मगर रानी के अंगरक्षक तीर को अंदर जाने से रोक देते हैं, लेकिन 2 बार प्रयास करने के बाद भी ये चूक जाते हैं। रानी का एक चक्र भी तोड़ना इतना आसान नहीं था। अगली पर रानी सबको सिग्नल भेज देती है। जिस टावर से हमला हुआ था उस टावर पर बेविटियां पूरी तरह घेर देते हैं। तभी बुच्ची अपने दिमाग का इस्तेमाल करती ये रस्सी की सहायता से रानी के करीब जाती है और फिर सुरेंद्र वो चुम्बक रानी की तरफ फेंकता है। ठीक उसके पीछे बुच्ची निशाना साधती है और फिर धमाका होता है। फिर रानी के मरने के बाद उसकी विशाल सेना भी खत्म हो जाती है। फिर अगले दिन ये बहुत सारा बारूद लेकर अपने देश लौट आते हैं। दोस्तों यहीं पे कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों।